घर पर बची हुई ब्रेड हो तो इस तरह से पकौड़े बनाकर ट्राई करें। बाहर से एकदम कुरकुरे, अंदर से नरम, देखने में एकदम फैंसी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से बहुत ही फैंसी और बहुत ही नए तरह के पकौड़े की रेसिपी, जिसे हम बचे हुए ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे, साथ में कुछ वेजिटेबल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ताज़ी ब्रेड हो तो उससे भी आप इस पकौड़े को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमारे घरों में अक्सर ब्रेड बची जाती है, तो एक दिन वाली पुरानी ब्रेड को इस तरह से आप इस्तेमाल करके पकौड़े वगैरह बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने सबसे पहले 6 से 7 पीस ब्रेड को ले लिया है और इस तरह से हमने रफली हाथों से छोटे छोटे पीसों में कर लिया है। अभी यहाँ पे हम एक बड़ा सा ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसमें हम ब्रेड के पीसेस को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले, जिससे हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। ढक्कन लगाएं, ग्राइंड कर लें और हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, एकदम बाज़ार में जो मिलती है ना ब्रेड क्रम्स, बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे तैयार कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किया है, इसे हम 2 बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इतना ब्रेड क्रम्स हमारे लिए काफ़ी है। इसे अलग रखते हैं। अभी यहाँ पे इस पकौड़े में हमने आलू का इस्तेमाल किया है, तो हमने यहाँ पे 5 पीस के करीब आलू ले लिए हैं। मीडियम आकार के ये आलू हैं। अगर ज़्यादा बड़ी आलू हो तो आप क्वांटिटी कम कर लें, अगर छोटी हो तो आप थोड़ा सा बढ़ा लें। वैसे अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप उसे फ्रीज़ में स्टोर करके दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे आलू को हमने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है, जिससे हमें इसे बॉईल करने में आसानी होगी, जिससे ये बहुत ही इंस्टेंट कुक हो जाएगा। इसे एक बाउल में हमने ले लिया है और इसमें क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे और आलू के जो है अच्छी तरीके से स्टार्च निकाल देंगे। इससे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आता है, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये वाला प्रोसेस कम से कम 2 से 3 बार आप कर लीजिएगा। हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, इसके स्टार्च हमने निकाल दिए हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक पॉट। आप कोई सा भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बॉईल करने के लिए। अभी इसमें हम कटे हुए आलू को डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसमें हम पानी डाल देते हैं बॉईल करने के लिए। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, जिससे अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। चलिए इसे हम गैस पे डाल देते हैं बॉईल होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की पॉट वगैरह आपको लेनी हो तो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इसे गैस पे हम डालेंगे मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम बॉईल कर लेंगे। चलिए इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मीडियम आकार की बाउल और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 कप ये चना दाल बेसन है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे आप अपने पसंद का कोई सा भी बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी करारा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़े चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम अजवाइन लेंगे। हथेलियों पे इस तरह से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। क्रश करने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम 1 पिंच के करीब फूड कलर ले रही हूँ। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, मार्केट वाला लुक आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डाल दें या फिर कलर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें। अगर एक बार में पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा ये घोल है बिगड़ जाएगा। तो थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है, यानी कि घोल लेना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने जितने पानी का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी यहाँ पे हम कोई पानी यहाँ पे नहीं डालेंगे। हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बस इसी तरह होनी चाहिए। ये देखिए, ना तो एकदम पतला सा और ना ही एकदम थिक सा। तो हमने इसे अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लिया। हल्का हो गया है, चलिए इसे रेस्ट पे डालते हैं जिससे ये और हल्का हो जाए। और इसी बीच हमारा जो आलू है अच्छी तरीके से कुक हो गया है, लेकिन पानी में से निकालने से पहले हम चेक कर लेते हैं। एक नाइफ ले लेते हैं और इस तरह से ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और पानी में से हम बॉईल किए हुए आलू को निकाल लेते हैं। और स्टेनर जालीदार वाले स्पैचुला जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए हम बॉइल्ड आलू को निकाल देंगे। वैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी तरह भी पानी में से बॉईल किए हुए आलू को निकाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम आलू को बॉईल कर रहे हैं तो इसके छिलके हमने निकाल कर बॉईल किया है, जिससे ना रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। और मतलब आलू में जो चिपचिपापन होता है ना, छिलके निकाल कर आप जब बॉईल करोगे तो वो चिपचिपापन कम हो जाता है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इसी बीच हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं खीरा यानी कि कुकुम्बर, ये वेजिटेबल्स है। आप चाहे तो यहाँ पे खीरे की जगह बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे मेरे पास खीरा था तो इसी के मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, और फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा खीरे का पकौड़े बनाकर। तो सबसे पहले ना ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं थोड़ा सा तीखापन होता है खीरे में, तो इसे हम इस तरह से काट कर हटा देते हैं। तो दोनों खीरे के हमने ऊपर वाले पार्ट को हटा दिया है, पीछे से हमने हल्का सा भी काट कर हटा दिया। अभी क्या करेंगे, एक नाइफ के इस्तेमाल से ना इसे हम पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे। ना तो ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही एकदम पतला, मीडियम होनी चाहिए। तो सेम प्रोसेस के साथ दोनों खीरे को इसी तरह हम पतले पतले स्लाइसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा खीरे या फिर बैंगन लग रहे हों तो आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताते हो, तो मुझे धन्यवाद और थैंक यू बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब ने न्यू फीचर्स हाई बटन दिया है, तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हाई बटन भी दबा दिया करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो हमने इस तरह से दोनों खीरे को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अभी क्या करेंगे, ये जो खीरे के बीच में जो ये बीज होती है ना, उसको हम काट कर हटा देंगे बीच में से। ये देखिए इस तरह से नाइफ ले ले और बीच वाले पार्ट को हटा देते हैं। इससे ना रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो बीज में जो होती है ना, पानी ज़्यादा होती है तो हमारे पकौड़े का शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पर से काट कर हटा देती हूँ। एकदम आसान तरीके से ये कट जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो सारे खीरे में से है ना इस तरह से हम बीच वाले जो पार्ट है उसे हम काट कर हटा देंगे। और इस तरह से पतले स्लाइसेस जब हम खीरे के कर लेंगे ना, तो हमें शेप देने में भी आसानी होगी, बहुत ही फैंसी लुक आता है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे खीरे के स्लाइसेस में से हम बीच वाले पार्ट को हटा देंगे। और जिसमें बीज नहीं होगी ना, तो उसे हम दो भाग में कर लेंगे, उसमें से बीच वाले पार्ट को नहीं हटानी है। तो हमने लगभग सारे खीरे में से बीच वाले पार्ट को हटा ही दिया है। तो फ्रेंड्स आप ना इस तरह से खीरे वाले पकौड़े बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने बैगन, प्याज, आलू वगैरह के तो पकौड़े खाए होंगे, लेकिन खीरे यानी कुकुम्बर के पकौड़े एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भी मतलब सोचती थी कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, लेकिन जब मैंने इसे बनाया ना तो मुझे यकीन ही नहीं था कि ये खीरे से और ब्रेड आलू से हमने ये पकौड़े बनाकर ट्राई किया है। उसके बाद हमने इसे एक प्लेट में रख लिया है। अभी क्या करेंगे, इसमें एक छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से हल्के हाथों से रब करते हुए सारे स्लाइसेस में हमें नमक को मिक्स कर लेना। इससे ना दो तरह के फ़ायदे होंगे। एक तो जो खीरे हैं ना वो फीके नहीं होंगे, मतलब, और उसके बाद ये ना हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और हमें शेप देने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे हमने एक बड़ा सा प्लेट ले लिया है। यहाँ पे हम बॉईल किए हुए आलू को इसमें निकाल लेते हैं, क्योंकि बाउल में ना मैश करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ पे हमने फोक का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी ये ना हल्का गर्म आलू है, तो आप किसी भी चीज़ से ना आप मैश करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से मैश हो जाता है। आप चाहे तो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमने यहाँ पे फोक का इस्तेमाल करते हुए सारे आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। और ध्यान रहे इसमें ना कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी ना तो हमें ना शेप देने में मतलब दिक्कत आ जाएंगी और मतलब टूट भी सकता है। तो चलें, सारे आलू को अच्छी तरीके से हमने मैश कर लिया है।
अभी यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स। तो जैसा कि हमने बोला था कि ब्रेड क्रम्स को हम 2 बार इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सारा ब्रेड को हमें इसमें नहीं डालना है, आधा ही ब्रेड क्रम्स इसमें हम डाल देंगे। तो मतलब अभी यहाँ पे हमने आधे डाले हैं, अगर बाद में थोड़ा सा ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच के करीब हमने नमक डाला है। थोड़े से नींबू के रस को निचोड़ कर इस तरह से डाल देंगे। आप चाहे तो नींबू के रस की जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो उसका इस्तेमाल कर ले। थोड़े से हमने चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगेनो, ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं, क्या कि आजकल के बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और सारी चीज़ों को, आलू, ब्रेड, मसाले को मिक्स करते हुए इसका हम डो बढ़िया सा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में बोला था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताएं। तो उनमें से कुछ लोगों ने हमारी रेसिपी को काफ़ी पसंद किया है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स और साथ में जगह का नाम और अपना नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनमें से मैं नाम लेने जा रही हूँ। कुसुम शर्मा जी, बड़ोदरा गुजरात। हरिराम जी, सरोज जी पुणे से। आफ्ताब जिया जी कानपुर से। तेजा जी गोवा से। तबस्सुम जी जयपुर से। सुल्ताना अब्दुल कादिर जी दुबई से। साधना जी पुणे से। अंजू जी अमृतसर से। अब्दुल रौफ जी जर्मनी से। बलीराम जी थाने से। प्रभाकर शेट्टी पुणे से। जेके खजूरिया उधमपुर से। नेहा पवार जी पुणे से। सोनी देवी जी बिहार समस्तीपुर से। रमेश बोरा जी अजमेर राजस्थान से। राजा राम जी गुड़गांव से। प्रतिभा शाह जी काठमांडू से। हेमा जी उल्हसन नगर से। अंजू शर्मा जी दिल्ली से। MRS सलूजा जी पुणे से। अंजलि जी पुणे से। भूपेंद्र कौर जी पंजाब से। सुल्ताना जी दुबई से। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमने डो तैयार कर लिया था और इसे हमने बेलकर इस तरह से तैयार कर लिया। इसकी मोटाई हमने लगभग 1 इंच रखी है और बेलने के बाद यहाँ पे हमने स्टील की कटोरी का इस्तेमाल किया है इसे शेप देने के लिए। इससे क्या होगा कि एक बराबर हमारा सारा पकौड़ा बनकर तैयार होगा। और यहाँ पे हमने स्टील की कटोरी से इस तरह से शेप में काट लिया है और बचे हुए डो को हम वापस से लोई बनाएंगे और फिर से हम वापस से इस तरह से शेप दे देंगे। तो हमने बचे हुए डो को इस तरह से वापस से ले लिया है और इसे हम मसलते हुए सेट कर लेते हैं, जिससे जब हम पकौड़े बनाने जाएं तो ये बिल्कुल भी क्रैक ना हो। और इस तरह से फैला देंगे, बहुत ही आसान तरीके से ये सेट हो जाता है। बेलन के इस्तेमाल से बेल लेंगे, बेलने के बाद फिर से वापस से हम कटोरी ले लेते हैं और इसे गोल शेप में ले लेते हैं। और ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से ये वाला प्रोसेस हो जाता है। और किसी भी बोतल वगैरह जो होती है ना, उसका ढक्कन ले ले और इस तरह से हम बीच में इस तरह से काटते हुए शेप दे देंगे। और ये देखिए, इतने आसान तरीके से ये इसका शेप बन गया, इतना अच्छा लुक आ रहा है। तो अभी और प्रोसेस बाकी है। ये बचे हुए डो को अलग रखते हैं, इससे हम एक और पकौड़े को बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे पकौड़े में इसी तरह हम शेप देते हैं बीच से। इस तरह से ना डोनट वाली शेप आ जाती है। और इस तरह से ढक्कन वगैरह का आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्या होगा कि सारे पकौड़े जो है ना एक तरह के दिखेंगे और एक बराबर से होंगे। वैसे चाहे आप तो अपनी सुविधा के हिसाब से बीच में किसी तरह भी आप इस तरह से होल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। उसके बाद हमने सारे बचे हुए डो को ले लिया है, वापस से लोई बनाया, फिर से हमने एक पकौड़े बनाकर तैयार कर लिया है। वापस से हम ढक्कन बीच में सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से डोनट वाला शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है। तो हमने 4 पीस पकौड़े को यहाँ पे गोल गोल शेप में काट लिया। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से सेट करते हुए थोड़ा सा ना इसे हम गोल कर लेते हैं, जिस तरह से डोनट वगैरह होते हैं ना। तो ये देखिए, हमने बहुत ही आसान तरीके से इसे शेप दे दिया। और ये देखिए, पहले वाला और ये बाद में हमने थोड़ा सा जो सेट किया है, तो लुक में थोड़ा सा चेंज आ गई है। तो सेम प्रोसेस के साथ सारे पकौड़े को हम थोड़ा सा अच्छा इस तरह से लुक दे देंगे। तो चलिए, बढ़िया तरीके से हमने इसे डोनट वाला शेप दे दिया है। और ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि कटोरी और ढक्कन का आप जब इस्तेमाल करोगे ना, तो एक बराबर सा पकौड़े तैयार होगा। अभी यहाँ पे हम ले लेंगे बेसन वाला
बैटर यानी कि घोल। और यहाँ पे मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके ऊपर घोल लगाने। अगर डायरेक्ट आप घोल में डालोगे ना तो हो सकता है कि इसका शेप बिगड़ जाएगा। आप चाहे तो हाथों से, अगर आपके पास इस तरह के ब्रश ना हो ना तो क्या करें, आप हाथ से ही इसके ऊपर बेसन वाले घोल को हल्का हल्का सा लगा लीजिएगा। ये वाला प्रोसेस है ना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर इस तरह से नहीं करेंगे ना तो जब हम इसके ऊपर खीरे डालने जाएंगे तो ये इसके ऊपर सेट नहीं होंगे। उलट पुलट करते हुए चारों पीस के ऊपर हम अच्छी तरीके से बेसन का जो घोल है हल्का हल्का पतला सा लेयर लगा लेंगे। और ये जो बेसन के घोल का जो फ्लेवर आता है आप लोग को तो पता ही होगा कि पकौड़े वगैरह में कितना बढ़िया सा टेस्ट देता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमने लगभग चारों पकौड़े के ऊपर बेसन के घोल को हल्का हल्का सा मतलब कोट कर लिया है, ये देखिए। उसके बाद एक पीस पकौड़े को उठाएंगे और हमने जो खीरे के स्लाइसेस पतले पतले जो काटे हैं ना इस तरह से हम सेट करेंगे। ये देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आलू जो है ना थोड़ा सा चिपचिपापन होता है और इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बेसन वाले घोल को जो लगाया है ना तो ये वाला जो खीरा के स्लाइसेस है अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाते हैं। बस क्या है ना कि आप ध्यान से इस तरह से इसके ऊपर सेट करें, शेप ना बिगाड़े। तो थोड़ा आराम आराम से करिएगा और कोई मुश्किल नहीं आएगी। थोड़ा मतलब टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छी तरीके से ये लुक आ जाएगा। और ये देखिए हमने एक पकौड़े के ऊपर इस तरह से खीरे को सेट कर लिया है। हाथों से उठाए दबाते हुए सारे खीरे को सेट कर देंगे जिससे अच्छी तरीके से ये चिपक जाए। और ये देखिए कितना फैंसी लुक आया है। इसे हम अलग प्लेट में रखते हैं। दूसरे वाले पकौड़े को भी सेम प्रोसेस के साथ हमने इसी तरह तैयार कर लिया है। ये देखिए दूसरा वाला पीस भी हमारा ये बढ़िया तरीके से तैयार है और कितना बढ़िया लुक दे रहा है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है और मतलब देखने में इतना फैंसी है ना कि देखते ही लोगों का मन करेगा कि मतलब मैं भी इसे बनाऊं और खा लूं। मतलब देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन आप जब ट्राई करोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। और वैसे हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पे ना आप खीरे की जगह बैगन जो होते हैं ना ग्रीन वाले बैगन उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो उसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन क्या है ना कि बैगन वगैरह के पकौड़े हम लोग मतलब हमेशा बनाकर खाते हैं तो थोड़ा नया टेस्ट ट्राई करें, खीरे से बनाकर ट्राई करें, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे जो हमने खीरे के जो पतले पतले स्लाइसेस किए हैं ना बहुत ही ईजिली कुक हो जाते हैं और नमक भी डाला था इसीलिए अच्छी तरीके से ये कुक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने चारों पकौड़े के ऊपर से खीरे की स्लाइसेस सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम बेसन वाले घोल को वापस से हल्का हल्का सा ऊपर से कोट करेंगे जिससे कि जब हम इसे डीप फ्राई करने जाएंगे तो ये आपस में चिपके रहें। और ध्यान रहे ग्रीन वाला जो पार्ट है ना इसके ऊपर हमें बेसन वाले बैटर यानी घोल को नहीं लगाना है। और बीच में ना अच्छी तरीके से बैटर को लगा दीजिएगा जिससे जब आप इसे मतलब कि फ्राई करने जाए या फिर शैलो फ्राई करें या फिर आप एयर फ्रायर में मतलब आप इसे बना सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना तो आप उसमें भी इसे कम ऑयल में बनाकर तैयार कर सकते हैं इस पकौड़े को। लेकिन क्या है कि हर किसी के पास एयर फ्रायर नहीं होते हैं तो मैं इसे ना डीप फ्राई कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने चारों पकौड़े के ऊपर बेसन वाले घोल को लगा लिया है। अभी यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स बचा के रखा था ना तो इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा डस्ट कर लेंगे। टच नहीं करिएगा, अगर टच करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगा। ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का सा इस तरह से छिड़क दीजिएगा जिससे ना ये जो पकौड़े हैं एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इसमें हमने कॉर्न स्टार्च भी थोड़ा सा डाला था उससे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और ब्रेड क्रम्स ऊपर से इस तरह से डाल दीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम। मतलब इतना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना, आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। आपके पास अगर एयर फ्रायर हो तो उसमें आप हल्का सा ऑयल लगाकर आप एयर फ्रायर में तैयार कर लें। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन हो ना तो आप उसका ही इस्तेमाल कर लीजिएगा जिससे ना इस पकौड़े का शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। मीडियम फ्लेम पे नॉन स्टिक पैन को हमने गर्म कर लिया। इसमें हम ऑयल डाल देंगे, अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डालें और ऑयल को ना अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। ऑयल जब गर्म हो तभी आप इसमें पकौड़े को डालें, अगर गर्म ना हो तो बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और यहाँ पे ना हम एक एक करके है मतलब इसे डीप फ्राई करेंगे जिससे इसका शेप ना बिगड़े। अगर ज़्यादा बड़ी पैन हो तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे एक पकौड़े को डाला है और मीडियम फ्लेम पे इसे हम डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा जिससे ना ये मतलब अंदर तक जाए और मतलब उलटने पुलटने की मतलब आवश्यकता ज़रूरत ना हो। अगर उलट पुलट करेंगे तो थोड़ा शेप बिगड़ सकता है, इसलिए हम ऐसे ही इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। और ऊपर से गर्मा गर्मा ऑयल स्पैचुला से इस तरह से डालते रहिएगा कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो भी अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो जाए। और जब आप इसे टच करोगे तो ये कुरकुरा लगने लगेगा। तो चले बढ़िया सा फ्लेवर मतलब कलर आ गया है, सुनहरा कलर, और क्रिस्पी भी लग रहा था। इसे हमने ऑयल से निकाल लिया है। बचे हुए पकौड़े को भी इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ हम डीप फ्राई कर लेंगे। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले वाले पकौड़े मतलब जिस तरह से हमने पैन में डाला था उसी तरह मतलब तैयार होकर निकल गए हैं, तो बिल्कुल भी शेप नहीं बिगड़ा। तो सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरे वाले पकौड़े को भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप ना तो हाई फ्लेम मत करिएगा, वरना क्या होगा ना कि पकौड़े जो है ना इसमें हमने जो खीरे डाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पे हम तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से। और ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया था, इसे भी हमने पैन से निकाल दिया है। वापस से हम बचे हुए पकौड़े को ऑयल में डाल देते हैं। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे पकौड़े को हम इसी तरह डीप फ्राई कर तैयार कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने को मिले। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन जो आई है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों पकौड़े को अच्छी तरीके से डीप फ्राई कर लिया और ये कितना बढ़िया सा लुक आया है, ये देखें। बस ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे आप जब इसे डीप फ्राई करेंगे ना तो एकदम अच्छी तरीके से ये पक जाता है। और वैसे भी यहाँ पे मतलब कि खीरे जो ना एकदम पतले स्लाइसेस हैं, तो मैं मतलब गारंटी देती हूँ कि इस प्रोसेस के साथ आप बनाओगे ना तो खीरे बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। आप इसके साथ अपने पसंद का कोई सा भी केचप या फिर चटनी के साथ सर्व करें। हमने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व किया है। तो आप लोग इस फैंसी पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे आप ना इसे छोटी मोटी पार्टी में, जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, उसमें स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक